फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का रूम में कैद बॉक्स पर लगी हुई पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। पजल सॉल्व करने के लिए उसके पास सिर्फ 15 सेकंड का टाइम था और उसके सामने 2 पाइप जैसे बॉक्स रखे थे। अगर वो 15 सेकंड में बॉक्स खोलने में कामयाब नहीं रहा तो वो मारा जाएगा। टाइम शुरू होता है और वो पजल सॉल्व करने लगता है। वो 15 सेकंड से पहले बॉक्स ओपन करता है, इसलिए उसकी जान बच जाती है। तब वो देखता है कि उसने खोले हुए बॉक्स के अंदर एक चाबी है, जिससे वो उन दोनों पाइप जैसे दिखने वाले बॉक्स खोल सकता था। मगर उसके पास सिर्फ एक ही मौका था और वो एक ही सही या गलत बॉक्स खोल सकता था। बाद में वो बॉक्स खोलने के लिए एक बॉक्स के ताले में चाबी लगाता है, पर वो जैसे ही चाबी घुमाता है, उस पाइप जैसे दिखने वाले बॉक्स में से कील बाहर निकलकर उसके हाथ में चुभ जाती है। थोड़ी देर बाद उसके नाक से खून आने लगता है, उसका पूरा शरीर अकड़ने लगता है और वो यहीं पर तड़प तड़प कर मारा जाता है। ये सब एक मिस्टीरियस आदमी देख रहा था और उसके कंप्यूटर पर क्रिस्टन विल्स नाम की लड़की का पिक्चर फ्लैश हो रहा था। बाद में वो मिस्टीरियस आदमी अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहा होता है, तभी उसको एक आदमी का कॉल आता है। मिस्टीरियस उसे मार्कस नाम से बुलाता है। मार्कस भी इसके रूम में फंस गया था। वो अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है, मगर मिस्टीरियस उसे पहेलियां पूछने लगता है। उसके जवाब बार बार गलत आने पर वो उसे बिजली का शॉक देके मार देता है। यहाँ से मूवी का सीन कट होके क्रिस्टन को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टाइलर होता है। आज टाइलर का बर्थडे था, इसलिए उसने अपने सभी फ्रेंड्स को होटल में बुलाया था। वो दोनों भी थोड़ी देर बाद होटल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टाइलर के फ्रेंड्स नताशा, एंडरसन, कॉनराड, हेडली और उसकी बहन टैबी आए होते हैं। सभी बर्थडे पार्टी करने लगते हैं। इसके बीच क्रिस्टन टाइलर को बर्थडे गिफ्ट देती है। टाइलर ने जब गिफ्ट खोल के देखा तो उसमें स्कैप रूम की 6 टिकट होती है। सभी ये बकवास गेम है कहते हुए मना करने लगते हैं, मगर नताशा उन सबको बताती है कि आजकल इस गेम का क्रेज चल रहा है तो हमें भी जाकर देखना चाहिए। ये कहते हुए उन्हें मना लेती है। इस गेम की जानकारी कहीं पर भी नहीं थी, न गूगल पर न ही विकिपीडिया पर। क्रिस्टन के पास एक अनजान आदमी का मेल आया था, जिसने उसे अपने साथियों के साथ गेम खेलने बुलाया था। पार्टी होने के बाद जब वो होटल से बाहर निकलते हैं, तब वहाँ पर वही गाड़ी होती है जिस गाड़ी को हमने शुरुआत में देखा था, लेकिन इस गाड़ी में सिर्फ 6 ही लोग जा सकते थे और वो 7 थे। क्रिस्टन ने उन 6 लोगों का गेम में रिजर्वेशन कर दिया था, मगर हेडली का रिजर्वेशन नहीं करा था। इस वजह से वो डांस क्लब में चली जाती है और बाकी के 6 लोग कार में चले जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद क्रिस्टन उन सभी के मोबाइल एक बॉक्स में रख लेती है। उन्हें कहती है कि कोई भी गेम के सवाल गूगल की मदद से सॉल्व नहीं कर सकता। उन सभी को लगता है गेम ही तो है, बाद में ले लेंगे, और सभी यहाँ पर भी एंजॉय करने लगते हैं। काफी देर के बाद वो गाड़ी रुक जाती है। सभी जिस कार की कैबिन में थे वो नीचे जाने लगती है। नीचे जाने के बाद क्रिस्टन उन सभी के आंखों पर काली पट्टियां बांधने लगती है, ये कहते हुए कि ये सब गेम का हिस्सा है। बाद में उन सभी को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। इधर टाइलर अपने आंख पर से पट्टी हटाता है, तब वो अपने आप को एक रूम में कैद पाता है और उस रूम में कई सारे टेलीविजन्स, पुराने पेपर्स और बहुत सी घड़ियां होती है। उन्हें देखकर टाइलर को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो दरवाजा देखता है तो दरवाजा खुला था और दरवाजे के राइट साइड में लीवर था। टाइलर उस लीवर को छूने वाला था तो वो लीवर उसे बिजली के शॉक देने लगता है, जिसके बाद टाइलर उस लीवर को बड़ी सावधानी के साथ ऊपर उठाता है तो उसके कमरे की लाइट ऑन हो जाती है और जो दरवाजा खुला था वो बंद हो जाता है। इसका मतलब कि अब गेम शुरू हो चुका था, मगर टाइलर को ये बात पता नहीं थी कि उसने गेम ऑन कर दिया है। अब उसके पास इस गेम से निकलने के लिए सिर्फ 60 मिनट का समय था। टाइम शुरू होता है और हम नताशा और एंडरसन को देखते हैं। नताशा और एंडरसन ने अभी तक पट्टी नहीं खोली थी। नताशा को रहा नहीं जाता और वो पट्टी खोल देती है। तब वो देखती है कि उसके पीछे भालू का सिर लटकाया हुआ है। ये देखकर वो एंडरसन को अपनी पट्टी खोलने के लिए कहती है। तब वो देखते हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं और उनके कमरे में कुछ पेंटिंग्स, 4 घड़ियां हैं जो कि बंद थी। बाद में हम कॉनराड और टैबी को देखते हैं। वो दोनों खुले थे, पर कॉनराड की कमर पर किसी ने ताला लगा दिया था और उनके कमरे में डिजिटल बोर्ड लगा हुआ था जिस पर ए करके कुछ नंबर्स लिखे थे। टैबी वो लॉक खोलने लग जाती है। वही इधर टाइलर परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में ही उसे एक लॉक दिखाई देता है, पर वो लॉक खोलने के लिए कोड चाहिए था। इधर कॉनराड के लॉक पर भी कोड लिखे थे। ये लॉक भी एक तरह के लॉक से खुल सकता था, पर उस पर वो सिर्फ 4 ही नंबर इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरी तरफ नताशा और एंडरसन अपने आप को एक दूसरे से आजाद करने की कोशिश कर रहे थे,
पर वो जितना कोशिश करते वो उतने ही उलझते जाते। इन सभी को नहीं पता था कि गेम शुरू हो चुका है। बाद में नताशा बड़ी आसानी से वो रस्सियां एक दूसरे से अलग कर लेती है, पर उनके हाथ पर बंधी रस्सी पर भी लॉक लगे हुए थे। उन्हें खोलने के लिए उन्हें एक चाबी की जरूरत थी, मगर वो उनके पास नहीं थी। वही इधर टैबी कॉनराड का खोलने लगी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा कोड यूज करे और कॉनराड के लॉक पर ये लॉक क्यों लगाया हुआ है। ये सुनकर कॉनराड अपने चीज से जुड़ी हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। तब उसे 6 अंक की चीज याद आती है, पर उस ताले पर वो 4 ही नंबर इस्तेमाल कर सकते थे। ये देखकर कॉनराड इस चीज के हेड के बारे में सोचता है और ABCD में हेड का नंबर कितने नंबर पर आता है ये सोचकर कोड का पता लगा लेता है और टैबी उसका लॉक आजाद कर देती है। बाद में वो दोनों लग जाते हैं अपने काम पर। दूसरी तरफ टाइलर को जो लॉक दिखा था उसके ऊपर एक खिड़की दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर आवाजें सुनने लगता है। वो सुन ही रहा था तभी अचानक उस खिड़की का दरवाजा खुल जाता है। तब टाइलर देखता है कि उसके दूसरी तरफ नताशा और एंडरसन एक दूसरे के साथ कैद है। नताशा टाइलर से क्रिस्टन के बारे में पूछती है। उसे लगता था कि शायद क्रिस्टे टाइलर के साथ होगी, मगर क्रिस्टन टाइलर के साथ नहीं होती। बाद में एक दूसरे के कमरे के बारे में पूछने लगते हैं। तब एंडरसन बताता है कि उनके कमरे में कुछ पेंटिंग्स है और 4 घड़ियां हैं। वो घड़ियां बंद थी और अलग अलग टाइम दिखा रही थी। बाद में टाइलर उन घड़ी का टाइम पूछकर उसे दिखा हुआ लॉक खोल देता है, जिससे उनके रूम का दरवाजा भी खुल जाता है और नताशा को उस दरवाजे में ही वो चाबी मिल जाती है, जिससे वो अपने हाथ पर लगे हुए लॉक खोल लेते हैं। बाद में एंडरसन को एक कार्ड मिलता है, उस पर एक चाबी का निशान बना था, पर इसके बाद भी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बाद में वो क्लू ढूंढने लगते हैं और दीवार पर लगी तस्वीरें निकालने लगते हैं। तब उनको उनके पीछे कुछ बटन्स दिखाई देते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये भी एक पहेली है और पेंटिंग्स पर बने हुए एनिमल देखकर उन्हें फूड चैन बनाकर लगाने लगते हैं। वो जैसे ही आखिरी पेंटिंग लगाते हैं तभी टैबी और कॉनराड के रूम का दरवाजा ओपन हो जाता है, मगर उनके बीच एक ग्लास की दीवार होती है जिसे वो तोड़ नहीं सकते। वो ग्लास बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। उस ग्लास की वजह से वो एक दूसरे की आवाज सुन नहीं सकते थे। वो उनसे इशारों में बात कर रहे थे। तभी नताशा को उनके कमरे में एक दरवाजा दिखाई देता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो दरवाजा एक दूसरे से कनेक्ट है। टाइलर और एंसर उसे खोलने के लिए जाते हैं। वो दरवाजा टाइलर के रूम से ही कनेक्ट था, पर उस पर टेप लगे होने के कारण पहचान में नहीं आ रहा था। टाइलर उस टेप को हटाता है, तब उन्हें फिर से लॉक दिखाई देता है। नताशा को जो चाबी मिली थी वो उसे खोलने की कोशिश करते हैं, मगर उससे वो दरवाजा नहीं खुलता। अब ये दरवाजा खोलने के लिए उन्हें चाबी की जरूरत थी, इसलिए सब चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी टाइलर को घड़ी में लगा हुआ मिनट कांटा दिखता है। वो चाबी के आकार का था और वो मिनट कांटा था। ये देखकर टाइलर उन दोनों को मिनट कांटा ढूंढने के लिए कहता है और उन कांटों से चाबी बना लेता है, जिससे वो दरवाजा खोल देता है। अब वो पांचों एक रूम में आ चुके थे, पर तभी अचानक रूम में रखी हुई टेलीविजन ऑन हो जाती है, जिसमें वो देखते हैं कि क्रिस्टन न्यूड हालात में है। ये देखकर उन्हें लगता है कि ये भी एक गेम का हिस्सा है और गेम क्रिस्टन को छुड़ाना है। जिसके बाद टाइलर उस कमरे में जाकर देखता है जिस कमरे में टैबी और कॉनराड थे। तब वो देखता है कि उनके कमरे में जो नंबर थे वो गायब हो गए हैं। ये देखकर कॉनराड कमरे से बाहर जाकर देखता है, तब वो नंबर फिर से वापस आ जाते हैं। इस बोर्ड पर उन्हें एक स्पेलिंग बनानी थी, पर ये भी एक पहेली थी। यहाँ पर नताशा को कॉनराड के कमर पर लगा हुआ बेल्ट दिखता है। उसके ऊपर भी एक कार्ड लगा था, पर उन कार्ड से कोई काम नहीं बन रहा था। बाद में वो उन पेपर को चेक करने लगते हैं जो टाइलर के रूम में रखे थे। यहाँ पर सभी पेपर्स पर बड़े सेलिब्रिटीज के जन्मदिन और डेथ डे लिखे थे। ये देखकर सभी डेट के बारे में सोचने लगते हैं। टाइलर को आइडिया आता है कि आज उसका जन्मदिन है, तो सभी उसके जन्मदिन का पेपर ढूंढने लगते हैं, जो कि आज से 30 साल पुराना पेपर था। वो पेपर एंडरसन को मिलता है और उस पेपर के जरिए बोर्ड पर लगी हुई पहेली का हल ढूंढ लेते हैं। वो पजल सॉल्व करने के लिए कॉनराड और टैबी चले जाते हैं और वो पजल सॉल्व कर लेते हैं, मगर अब उनके कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था। एंडरसन वो दरवाजा खोलने जाता है, तब दरवाजे के लॉक पर लगी हुई चाबी टूट जाती है, जिससे वो नंबर भी चले जाते हैं। इधर वो दोनों मस्ती में डांस करने लगे थे और उन पर वही मिस्टीरियस आदमी कैमियो से नजर रख रहा था। वो डांस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनके कमरे में धुआं आने लगता है। वो उन्हें जलाने लगता है और उनका शरीर पिघलने लगता है। टैबी कॉनराड को छूने की कोशिश करती है, पर कॉनराड का मांस छीलकर उसके हाथ में आ जाता है। ठीक वैसा ही हाल टैबी का हुआ था। उनके मुंह से खून आने लगता है और वो दोनों एसिड की वजह से मारे जाते हैं। ये देखकर उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस गेम को वो मजाक के लिए खेलने आए थे
वो गेम अब उनके लिए मौत का खेल बन गया है। इधर क्रिस्टन भी न्यूड हालात में थी। अब उनके पास सिर्फ 27 मिनट का समय बचा था यहाँ से निकलने के लिए। उन दोनों की मौत देखकर वहाँ के वेंटिलेशन से भागने की कोशिश करते हैं, मगर आगे जाकर वो एक और पहेली में फंस जाते हैं, जो कि स्पंक्स की ग्रीक पहेली थी। मगर अब भी आंसर वेंटिलेशन में फंसा था और नताशा वो पहेली सुलझाने लगी थी, पर उसका जवाब गलत आ रहा था। नताशा ने जिस वक्त पहेली को छेड़ा था उसी वक्त पहेली का टाइम शुरू हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ 15 सेकंड का समय बचा था और वेंटिलेशन से आवाजें आने लगी थी। वो आवाजें सुनकर एंडरसन वो पहेली सुलझाता है। तके कहने पर टाइलर ठीक उसी क्रम में चिन्ह लगाता जाता है। उनकी पहेली पूरी होने पर उनके सामने एक और दरवाजा खुल जाता है, जो वेंटिलेशन जैसा ही था, और एंडरसन के पिछले भाग से आवाजें नजदीक आ रही थी। वो आवाज सुनकर नताशा और टाइलर दूसरे वेंटिलेशन में चले जाते हैं, मगर अब भी एंडरसन पिछले वेंटिलेशन में फंसा था और जो आवाजें आ रही थी वो ब्लेड्स की थी, जो कि बड़ी तेजी से उसकी तरफ वेंटिलेशन को बंद करते हुए आ रही थी। उन्हें देखकर एंडरसन वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर उसका पैर वहां पर अटक जाता है और वो ब्लेड्स एंडरसन को काट लेते हैं। अब एंडरसन भी गेम से बाहर हो चुका था। टाइलर और नताशा वेंटिलेशन से बाहर निकलते हैं, तब वो उसी रूम में आ जाते हैं जिसमें वो पहले थे। यहाँ पर आने के बाद नताशा देखती है कि यहाँ के टीवी के वायर किसी ने निकाल दिए हैं। वो उन्हें सही क्रम में जोड़ती है तो यहाँ पर एक म्यूजिक बजने लगता है। वो म्यूजिक टेडी बेयर वाला था। इससे टाइलर समझ जाता है कि यहाँ के भालू में कुछ क्लू होगा। अब इनके पास सिर्फ 3 मिनट का समय था। टाइलर उस भालू के मुंह में हाथ डालता है तो उसे एक हैंडल मिलता है। वो उस हैंडल को खींचता है, तब म्यूजिक बंद होता है और उस रूम का दरवाजा खुल जाता है। नताशा वो दरवाजा अपनी तरफ खींचती है, पर वो बहुत भारी था, इस वजह से वो उसे खींच नहीं पाती। नताशा जब दरवाजा अपनी तरफ खींच रही थी तब टाइलर के हाथ को एक जैक दबा रहा था और भालू का मुंह बंद हो रहा था। ये देखकर टाइलर नताशा को वो हैंडल खींचने के लिए कहता है और दरवाजा खोलने चला जाता है। नताशा वो हैंडल खींचती है और टाइलर दरवाजा खोलने लगता है। टाइलर दरवाजा खोल रहा था, तभी वो भालू अपना मुंह बंद करने लगता है। ये देखकर नताशा उस हैंडल को छोड़ देती है। इसका मतलब कि इस रूम से सिर्फ एक ही आदमी निकल सकता था। टाइलर उसे फिर से हैंडल खींचने के लिए कहता। इस बार टाइलर अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोलता है, जिससे नताशा का हाथ उस लिवर में दबके कट जाता है और टाइलर रूम से बाहर आ जाता है और नताशा उस रूम में फंस कर रह जाती है। उस रूम से आने के बाद टाइलर के सामने बड़ा सा टीवी होता है, जिसमें क्रिस्टन को दिखाया जा रहा था। वो उसे देखने के लिए एक चेयर पर बैठता है, पर इस चेयर पर बैठने के बाद टाइम शुरू होता है। उसके सामने 2 बटन थे, सेव मी, सेव हर, और टाइम खत्म हो रहा था। इधर क्रिस्टन के सामने भी 2 ऑप्शन थे। टाइम को खत्म होता देख क्रिस्टन टाइलर को बचाने का सोचती है और सेव हिम पर क्लिक करती है, मगर टाइलर ने खुद को बचाने के लिए बटन दबाया था। इस वजह से टाइलर जिस चेयर पर बैठा था उस चेयर से बड़ा सा किल निकलकर टाइलर के सीने के आर पार निकल जाता है। ये सब वही मिस्टीरियस आदमी देख रहा होता है। अब सिर्फ क्रिस्टन बच चुकी थी। वो उसे वैसे ही न्यूड हालत में छोड़ देता है। बाद में क्रिस्टन पुलिस को अपने मदद के लिए बुला रही थी, तभी उसका फोन कट होके उसके साथ फोन पर मिस्टीरियस आदमी बात करने लगता है। वो उसे कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा कि उसके साथी मर चुके हैं। अगर वो ऐसा करेगी तो वो भी पुलिस केस में फंस जाएगी, क्योंकि क्रिस्टन ने ही उन सभी को यहाँ पर लाया था, जिससे पुलिस का सीधा शक क्रिस्टन पर ही चला जाता। बाद में उसका फोन कट जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।